जैन देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जो जनरल है ना आसिम मुनीर, वो पाकिस्तानी तबाही पर लगा हुआ है। और पाकिस्तानी जनरल है वो सरकार से भी झूठ बोल रहा है और जनता को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है और अपनी जो प्रशंसा के पुल बांध रहा है। और उन्होंने एक झूठी तस्वीर अपने प्रधानमंत्री को पेश कर दी कि देखो हमने ये तबाही मचा दी हिंदुस्तान में। लेकिन वह तस्वीर कहा की थी, हम चाइना के साथ जो युद्ध अभ्यास किया था एक पाकिस्तान ने, उसकी तस्वीर पकड़ा दी उसके हाथ में। ये है। और जब दुनिया ने देखा उस तस्वीर का मैच किया तो पता लगा हो तो ये चीन के साथ युद्ध अभ्यास किया था पाकिस्तान में, वह तस्वीर है। यानी कि पूरी दुनिया कितना गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और पाकिस्तान का जो जनरल है आसिम मुनीर, वो अपने नेताओं को दुनिया में भेज रहा है, क्योंकि नेता था ना लोगों को दिखाने के लिए वहां लोकतंत्र है और सरकार है, लेकिन असली जो शासन है वहां पे वहां की सेना का शासन है। और शहबाज शरीफ को, रक्षा मंत्री को और नेताओं को कभी कतर भेजता है, कभी चाइना भेजता है, कभी टर्की में भेजता है, कभी सऊदी अरब भेजता है। यानी हाथ में कटोरा दे दे अभी मांग लो और हाथ जोड़ो जा करके पैसे मांगो। कभी अमेरिका भेजता है इस तरह से करके और जनता को गुमराह करे। जनता में ये शोशेबाजी दिखा रखी है कि भाई हम जीत गए, हमने इतना नुकसान कर दिया इंडिया का। और चाइना ने जो उसका बिल्कुल पड़ोसी है, उसका मित्र भी एक तरह से, उन्होंने जो पहले हथियार दिए थे फाइटर जेट, वो तो हमने तोड़ दिए थे। अब फिर क्या पेशकश कर दी, अपना कबाड़ा जो ना पाकिस्तान में धकाना चाह रहा है। और J-35 अमेरिका का F-35 था, वो भी तोड़ा हिंदुस्तान की सेना ने। और उनका J-25 भी तोड़ा। अब चाइना ने क्या कह दी पाकिस्तान को, अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूं J-35, फ्री में कोई किसी को नहीं देता, बाद में पैसे लेगा और ब्याज के साथ पैसे लेगा। अपना जो कबाड़ा और पाकिस्तान में धका रहे और पाकिस्तानी उसको खुश होकर ले रहे हैं। क्यों? पैसे उनके पास देने है नहीं लिए, वो दुनिया को झूठ बोलते, गुमराह करते, दुनिया के सामने भीख मांगते फिर रहे हैं। और हथियार जो दे रहे हैं चाइना वाले, वो अभी अपने स्वार्थ के लिए हथियार दे रहे हैं उन्हें। क्यों? कुछ देर के बाद वो पाकिस्तान में एक तरह से आगे बैठ जाए और पाकिस्तान में कब्जा कर ले पूरी तरह से। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान की जो जनता है, बलूच प्रांत है, सिंध प्रांत है और उत्तरी वजीरिस्तान है, खैबर पख्तून है और जो पश्तूनी लोग हैं, पठान लोग हैं, वो इस बात से बड़े नाराज हैं। और इस बात को लेकर के उन सब ने एक साथ मिलकर के और हिंदुस्तान को साथ में लेकर के उन्होंने पाकिस्तान के जो पंजाबी प्रांत है ना, क्योंकि राजनीति पंजाब के लोग हैं और सेना में पंजाब के लोग हैं ज्यादातर, उनके साथ अपना युद्ध छेड़ दिया है। और सेना को तो मार मार के पीट पीट के कई प्रांतों से भगा दिया है। अमेरिका में जाके भीख मांगी, वहां से पैसे ले, लेकिन हमारी सरकार ने वो पैसे भी रखवा दिए उनके, अभी उनको नहीं मिले और शर्त लगा दी है। इसी तरह से कतर में का और हथियार लेने के ड्रोन, कतर के ड्रोन तो मैंने पहले भी तबाह कर दिए थे, आगे दे आगे फिर तबाह कर देंगे। इसी तरह चाइना ने जो हथियार दिए थे वो भी तबाह कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे, आगे और देगा उनको बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। चाइना का जो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट था F-35, वो भी मार गिरा दिया था। और इससे पहले था हमारे MiG-26 ने मार गिरा दिया था, अभिनंदन ने वही उजाड़ दिया था। और इस युद्ध को जो बंद करा ना, एकदम से सीज फायर करा अमेरिका ने चाइना ने, इसलिए करा था कि उनकी जो पोल पार्टी थी और उनके जो हथियार थे वो नष्ट कर दिए थे। उनका हथियारों का बाजार था बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। इसलिए इन्होंने एकदम से ये कहीं भी सीज फायर हमने करा, इस तरह करा। लेकिन उन्होंने चाल चली थी, पाकिस्तान के जनरल से डीजीएमओ को फोन करा दिया और डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन कर दिया और दोनों डीजीएमओ की बात हो गई, युद्ध बंद करा दिया। अगर वो सिंदूर ऑपरेशन 4 दिन और चल जाता तो पूरी दुनिया को पता लग जाता, चीन की जो हथियार का बाजार ध्वस्त हो जाता और अमेरिका का हथियार बाजार भी ध्वस्त हो जाता। अमेरिका है ना, हमारे को भी देना चाह रहा था, हथियार बेचना चाह रहा था F-35, हमारे पायलटों ने, हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये तो कबाड़ है, कुछ भी नहीं है इसमें और कीमत ज्यादा ले रहा है। और इसके बदले हमने राफेल खरीदे थे। अब और 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ी और चाइना उसको फ्री में दे रहा है J-35। तो हमारा जो मिशन है सिंदूर अभी चालू है, रुका नहीं है, हो सकता है दोबारा फिर टकराव भी हो जाए। तो इसलिए हमारी सरकार ने जो 5वीं पीढ़ी का Su-57 और रूस से खरीद लिया। 5 विमान तो पहुंच गए हमारे पास यहाँ पे
और हमारे जो 5 पायलट वहां जाकर उनकी ट्राई लेकर के ये ट्राई भी ली कि हमारे एटमोस्फेयर में, हिंदुस्तान के एटमोस्फेयर में ठीक रहेगा, सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, और वहां जाकर उनको उड़ा कर दे, क्या उनकी तकनीक भी लिए साथ में। और 5 विमान आ चुके हैं। चाइना तो बात कर रहा है देने की, मैं J-35 दूंगा उसको, लेकिन रशिया ने हमारे पास 5 विमान भेज दिए, हमने ले आए हैं। और आगे हम सौदा उनसे जब करेंगे, एक विमान का करीब 400 करोड़ रुपए करीब कीमत होगी एक विमान की। जब सौदा करेंगे, जब हमारे को टेक्नोलॉजी भी देंगे। रफेल की भी हमने जब सौदा किया था, उसकी टेक्नोलॉजी साथ ली थी। और अब रशिया से जो विमान दे रहे ले रहे 5वीं पीढ़ी के Su-57, उसकी भी हम तकनीकी साथ लेंगे। उन्होंने हमारे को उसका जो तकनीकी है वह भी दी है, और 5 जो जहाज दे दिए पहले, ले भाई तुम्हारे में अब जरूरत पड़ेगी एकदम से तो इनको इस्तेमाल करने का, और इन्हें पता भी लग जाएगा। उससे पहले जो युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसमें अमेरिका 35 भी था, F-35, और ये चीन वाला J-35 भी था, रशिया वाला Su-57 भी था। उसमें हमारे जो पायलट थे उनने भी देखा था इस चीज को। तो सबसे जो ऊपर पड़ रहा था ना, कीमत के हिसाब से और वजन के हिसाब से और मारक क्षमता के हिसाब से भी, तो Su-57 जो रशिया माल है, जिस पर लोग विश्वास करती है, दुनिया विश्वास करती है, उस पर हमारे जो सरकार ने, हमारी सेना ने इस पर विश्वास रखा भी, ये खरीदेंगे। और उस पर बातचीत चल रही है। और 5 फाइटर विमान रशिया ने हमारे को भेज दिए हैं भाई, इनको इस्तेमाल करके देख लो, और अगली डील जब करेंगे। और 35 जो F-35 अमेरिका का, वो तो हमने 2 बार देख लिया, 2 बार तोड़ लिया। इधर से जो चाइना के थे वो तोड़ लिए। और जो J-35 का ना, बड़ी पीढ़ी, चाइना के माल पर कोई विश्वास नहीं करता, उसको भी तोड़ देंगे आगे। लेकिन क्या है, पाकिस्तान है ना, वो नहीं कहा रहा भूडा पड़ोसी हमेशा दुखी दिया रहा है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी कर पा रहा है। पाकिस्तान की जनता भूखमरी में पड़ी हुई है। लोगों के घर में आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग तराई तराई कर रहे हैं। लेकिन वहां के जो लोग हैं ना, सेना में जो लोग हैं, वे जो पंजाब प्रांत के हैं, जो राजनीतिक घराने हैं, वे जो पंजाब प्रांत के, वो शोषण कर रहे हैं अपने देश की जनता का भी, और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। जैसे टर्की का था कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, वहां भी ये कर रहा था हम भाई भाई हैं, हम ये तो रो रहा था, कटोरा खाली पैसे मांग लिए। पीछे अरब कंट्री थे, उन्होंने धमका दिए थे, भगा दिए थे। अब तो सबसे ज्यादा बेकारी पाकिस्तान ये है, और उन अपने वहां से बेकारी भगा दिए थे। इसी तरह चाइना को सिर्फ अपना लालच, उसकी नीति विस्तारवाद की, अब वो चाह रहा है धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। और वो फ्री में नहीं देता किसी को, फ्री का लालच दिखाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के रहनुमा है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सेना बैठे अधिकारी है, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने परिवारों को विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका वगैरह में सेट कर रखा है। जब देश पे कोई संकट आएगा, वो चुपचाप भाग जाएंगे और देश की जनता को झेलना पड़ेगा। तो मेरी पाकिस्तान की आवाम से भी प्रार्थना है कि जो आपके रहनुमा है ना, बने बैठे हैं, जो माल चूस रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, और देश में एक लोकतंत्र की सरकार बनाओ। और आतंकवादी पालने का काम आपकी फौज करती है। आप अपनी फौज को सबक सिखाओ, फौज के खिलाफ आवाज उठाओ। जिस तरह से बलूचिस्तान वाले आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह से तमाम प्रांतों ने इकट्ठे होकर के, सिंध ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है, खैबर पख्तून वाले उठा रहे हैं, पंजाब के जो आम जनता उनको भगा रहे हैं। तो पंजाब की आम जनता से ही प्रार्थना है कि आप इन जो परिवार है, जो राजनीति में है, और जो सेना के अधिकारी है, जिन्होंने पूरी जो पाकिस्तान की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ आवाज उठाओ अगर देश को अपने को बचाना है। नहीं तो ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे। ये सिर्फ माल पीते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेशों में, और गरीबों में बच्चे बनवाते हैं, आतंकवादी हथियार पढ़ाते हैं धर्म के नाम पर। और देखो टीटीपी है, उन्होंने भी इनके खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि उनकी मजबूरी तो बनी ना। अगर आप शांति व्यवस्था कायम रहती, सब का अपना हिस्सा मिलता, नौकरी मिलती, रोजगार मिलता, खाने को अनाज मिलता, तो लोग हथियार क्यों उठाते। इसी तरह जो तालिबानी है अफगानिस्तान वाले, उन्होंने भी इनको कूटना शुरू कर दिया है। टीटीपी कूटी रही है, बलूचिस्तान वाले ने कूटना शुरू कर दिया, अपने आजादी का ऐलान भी कर दिया।
उधर से सिंध वालों ने सिंधी जो संगठन बनाया, उन्होंने पुलिस को और फौज को, सेना को पीटना शुरू कर दिया, वो भी भगाने लग रहे हैं। यानी कि ऐसी स्थिति होगी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सेना ने जो कर्म किए हैं, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जो कर्म किए ना वहां पे, उसका नतीजा भी धीरे धीरे दिखने लग गया है। और देशवासियों, और मैं दुनिया से बताना चाह रहा हूँ, थोड़े दिन जार करो, वो दिन दूर नहीं है अब जो आसिम मुनीर के घर में भी लोग घुसेंगे और आसिम मुनीर को छुपने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। क्यों? ईरान ने भी बॉर्डर रोक दिया है, उधर से अफगानिस्तान ने भी इनके खिलाफ है, खुद के टीटीपी जो पश्तून वगैरह पाकिस्तानी वे खिलाफ हो गए, उधर से बलूचिस्तान में विरोध शुरू हो रहा है, सिंध में विरोध शुरू हो गया, और खैबर पख्तून है उत्तरी वजीरिस्तान में, वहां ये अन्याय कर रहे हैं। तो इनसे कोई भी आदमी या जनता किसी प्रांत की खुश नहीं है, सबका विरोध होगा। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत के लोग हैं ना, पंजाबी है, उनके खिलाफ सब में रोष है, और एक तरह से सभी प्रांतों ने मिलकर के पंजाबियों के खिलाफ पाकिस्तान में गृह युद्ध छेड़ दिया है। और थोड़े दिन के बाद, अब तो लोग दबी जुबान से करें, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को पता लग जाएगा वे पाकिस्तानी कितने टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ने तो अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है। सिर्फ विश्व बिरादरी जिस दिन मान्यता दे दे, उस दिन वो आजाद देश बन जाएगा। इसी तरह सिंध ने भी आवाज उठा दी, हमें भी आजादी चाहिए, उन्होंने भी अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर लिया। तो कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। और यह है पाकिस्तान की सेना की करनी का फल, और पाकिस्तान के जो राजनेता है, जो 5-4 परिवार है, उनकी देन है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने की। और दुनिया के जो है ना बड़े बड़े देश है जो हथियार बेचते हैं, उनका पैसा है हथियार बेचना, लड़ाना है, उनका भी जो ब्लैकमेल कर रहा है वे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, ये गठजोड़ हो गया, शांति वे भी नहीं चाहते, और पाकिस्तान के पल्ले तो है नहीं कुछ खोने के लिए। उनका तो क्या है, हर बार 100-200 आदमी मरवा देता है और नए पैदा हो जाए नए बना लेता है, इस तरह की सोच उनके नेताओं की है। और इसमें जो मरते हैं ना गरीबों के बच्चे मरते हैं, जिस दिन इनके बच्चों में आस आने लग जाएगी ना, उस दिन पाकिस्तान में शांति आने लग जाएगी। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। आगे इस तरह की बातें फिर आप भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।